गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। फ्रेंड्स, आज लूशन की बुक से भारतीय राज्यव्यवस्था का पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। जो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य समझौता हुआ था 1932 में, उसका क्या प्रावधान था? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। मतलब कि बी आर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के समक्ष ये मांग रखी थी हरिजनों के लिए आरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करने हैं कि कौन सा ये घटना कौन से सन में हुई थी। जैसे कि सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। बी है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब लिया गया था? 1932 में। जो ये बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया था, ये 1932 की घटना है। सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था 1928 में। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिया गया था पूर्ण स्वराज का संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है कि कौन सी घटना किसके द्वारा की गई थी। जैसे कि अगस्त घोषणा की गई थी लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव किया गया था लॉर्ड लिनिथ्गो के द्वारा। अगस्त संकल्प लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो पाकिस्तान के लिए किया गया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब? पारित किया गया था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? मतलब कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसने जो उसकी समिति निर्णय लेती थी, पहले स्वीकार करना पड़ता था, लेकिन किस एक्ट के द्वारा उसको अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के जो निर्णय लिया गया था, उसको अस्वीकार करने का अधिकार मिला। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। जो महारानी विक्टोरिया थी, उसने 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद सारा शासन अपने हाथ में ले लिया था। क्योंकि जो 1857 से पहले क्या था, सारा का सारा शासन कंपनी के हाथ में था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद सीधा शासन ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा में भारतीयों की बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? जैसे कि भारत 1857 की क्रांति हुई, उसको दबाने के लिए इन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिए, लेकिन कौन सा आश्वासन ऐसा था जो उसने पूरा भी किया? इसमें देखो, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। मतलब जो देसी रजवाड़े की जो अधिकार है, उसको एज इट इज रखा जाएगा, उनसे वो अधिकार छीना नहीं जाएगा। ये आश्वासन उन्होंने पूरा करके दिखाया। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य क्या था? जो पार्लियामेंट सुधार किया गया था 1909 में, उसका क्या उद्देश्य था? पृथक निर्वाचन प्रणाली मतलब हिंदू मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी पार्लियामेंट सुधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन, पार्लियामेंट सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पार्लियामेंट सुधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पार्लियामेंटों के द्वारा ही किया गया था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? मुसलमानों के लिए जो अतिरिक्त मतलब अलग से निर्वाचन मंडल लाया गया था, वो किसके द्वारा? पार्लियामेंट सुधार 1909 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? जो 1909 का जो पार्लियामेंट सुधार था, इंडियन काउंसिल एक्ट था, वो उसमें क्या किया गया था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मतलब वही जो जाति के आधार पर मतलब बांटना हिंदू मुस्लिम, वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा लिया गया था। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार क्या था? जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए थे वो 1919 में हुए थे। तो इसमें क्या सार था इसका? प्रांतों में दोहरा शासन लाने का इसका सार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित हुआ। जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था वो उसमें 3 मंत्री शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो इसमें कौन सा सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, स्टैफर्ड क्रिप्स था, लेकिन अलेक्जेंडर था, लेकिन लॉर्ड एमरी नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा संकल्प नहीं है? जो कैबिनेट मिशन आई था, उसकी योजना बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा, वो 1946 में बनाई गई थी। उसमें जो उसका क्या उद्देश्य नहीं था, क्या किस लिए नहीं बनाई गई थी? इसमें प्रांतीय सामूहिकरण पे भी बल दिया गया, भारतीय सदस्यों का वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, संविधान निर्माण का अधिकार दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें नहीं मिली थी। ये ऑप्शन ठीक नहीं है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? जो भारतीय संविधान लागू होने का जो वो था, वो मतलब जैसे कि हमारा जो देश था 1947 में स्वतंत्र हो गया, लेकिन और जो हमारा संविधान था 1950 में लागू हुआ, तो 2-3 साल तक उस टाइम पीरियड में किसके द्वारा शासन किया गया? तो ये किया गया था 1935 के भारतीय अधिनियम के अनुसार। जो भारतीय अधिनियम था 1935 का, उसमें बहुत सारे प्रावधानों को हमने संविधान में शामिल भी किया है, तो उसके द्वारा ही 2-3 साल शासन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? जो 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना थी, वो किस नाम से जानी गई थी? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई थी, क्योंकि उस टाइम पे माउंटबेटन ही वायसराय थे। अब इसमें भी जो गलत है उस पे निशान लगाना है कि पार्लियामेंट्री सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित था, ये भी ठीक है। भारतीय सरकार ने 1935 शासन से संबंधित था। कैबिनेट मिशन संविधान गठन सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा, लेकिन साइमन कमीशन भारत विभाजन से संबंधित नहीं था। ये साइमन कमीशन तो 1928 में हो गया था, तो इसका ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। इसमें मिलान करना है कि भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें क्या था? प्रांतों में द्वैत शासन, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा लाया गया था। इसमें क्या इसका उद्देश्य क्या था? प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना करना। अब भारत सरकार अधिनियम, इसका आंसर वह है प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को स्वतंत्रता दी गई थी भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। पार्लियामेंट्री सुधार है, किससे संबंधित है? सांप्रदायिक निर्वाचन से। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके द्वारा क्या किया गया था? सती प्रथा का अंत किया गया। द्वारा देखो इसको, भारत सरकार अधिनियम 1919 संबंधित था, जो ये था प्रांतों में द्वैत शासन से संबंधित था। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित था। पार्लियामेंट्री सुधार 1909 किससे संबंधित था? सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित था। भारत सरकार अधिनियम 1861 किससे संबंधित था? प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित था। और अधिनियम 1858, इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि इसके द्वारा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। जो ब्रिटिश शासन था वो कंपनी का शासन समाप्त करके, कंपनी की शक्ति को समाप्त करके सीधा उसने अपने हाथ में ले लिया था। ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था 1858 अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। जो अखिल भारतीय महासंघ जो स्थापित किया गया था वो कौन से अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 में के द्वारा ये भारतीय अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान था वो लिया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की? जो केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की भारत सरकार अधिनियम 1935 में। जो केंद्र में मतलब कि प्रांतों में मतलब प्रांत में अलग शासन, अलग सरकार, जैसे कि इंडिया में होता है कि केंद्र में अलग और स्टेट में अलग, ये कब से लागू हुआ? केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली जैसे कि हमने अपना रखी है कि संघीय भारत में संघीय प्रणाली है, तो ये पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? 1935 के अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 में के अधिनियम की विशेषता थी ये। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? सचिव मतलब वायसराय। कब से सब स्टार्टिंग हुआ? जो भारत सरकार अधिनियम 1858,
अब सचिव के हाथ में आ गई। जो सचिव था, जो महारानी विक्टोरिया के अधीन था, वो सीधा मतलब उसके अंडर में रह के काम करता था। वो किसके द्वारा ये पद की स्थापना की गई? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। तो ये फ्रेंड्स, ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।